नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में फाइनली हम आप लोगों को ले चलेंगे उस पवित्र जगह जहां प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था, अयोध्या। अगर आपने हमारे बनारस वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले वो ज़रूर देख लेना। तो सुबह की 4:30 बजे ही हम निकल गए थे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन 6 बजे की थी। तो सच बोलूँ तो इतनी सुबह उठना बिल्कुल ईजी नहीं था, लेकिन अयोध्या जाने की एक्साइटमेंट ही कुछ और थी। इतने सालों से जिस जगह को सिर्फ टीवी, वीडियोस और सोशल मीडिया पर देखा था, जिसके बारे में इतनी कहानियाँ सुनी थी, आज उसी जगह को अपनी आंखों से देखने की जो बेसब्री थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो फाइनली हम अयोध्या स्टेशन पहुंच गए अराउंड 10 साढ़े 10 के करीब। और सच बोलूँ, स्टेशन देखते ही फर्स्ट इम्प्रेशन जो थी वो थी वाओ। इतना बड़ा, इतना क्लीन और इतना ब्यूटीफुल था कि बस देखते ही रह गए। और सबसे ख़ास बात यहाँ का बंदर, उफ, इतने सारे बंदर थे और इनकी इतनी क्यूट क्यूट हरकतें देखकर हंसी भी आ रही थी। लेकिन सच बोलूँ थोड़ा सा डर भी लग रहा था, इसलिए हम उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही चल रहे थे। स्टेशन पे थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर हम राम मंदिर की तरफ निकल गए। रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, बट वहाँ की वाइब्स इतनी अच्छी थी कि पता ही नहीं चला कब हम राम मंदिर के पास पहुँच गए। हर तरफ एक अलग ही एनर्जी थी और बस उस मोमेंट को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते गए। हम पैदल ही राम मंदिर की तरफ चल पड़े थे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग वहाँ 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए पैदल जाने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी, कहीं फूल, कहीं माला, पूजा की सामग्री, सिंदूर, चुनरी, राम जी की मूर्ति, फ़ोटोज़ भी मिल रहे थे। इसके अलावा रास्ते में चाय, कचौड़ी, समोसा, मिठाई और लोकल स्नैक्स की भी काफ़ी दुकानें थी। वैसे मैं तो हुई ही बहुत भूखी और रास्ते भर इतने टेस्टी खाने की खुशबू आ रही थी कि बस हर दूसरे स्टेप पर रुकने का मन कर रहा था। लेकिन जब तक राम लाला के दर्शन ना हो जाए तब तक कुछ खाना नहीं था। तो फिलहाल खुशबू से ही पेट को समझा लिया और उसके बाद फाइनली हमने मंदिर में एंट्री कर ही ली। मंदिर में एंट्री करते ही सबसे पहले हमने सुग्रीव किला देखने को मिला। नाम सुनते ही रामायण याद आ गई ना। मान्यता है कि इसका संबंध भगवान राम के परम मित्र सुग्रीव से जोड़ा जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमने ये बहुत ही पुराना पवित्र वृक्ष दिखा। यहाँ लोग अपनी मन्नत के साथ छोटी छोटी टोकरियाँ बांधते हैं। चाहे हम मान्यता में विश्वास करें या ना करें, लेकिन इतने सारे लोगों की आशा और श्रद्धा को एक साथ देखना वो फीलिंग ही अलग थी। और हाँ, यहाँ का सिक्योरिटी यहाँ काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए फ़ोन्स और कैमराज अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं थे। जो भी हम दिखा पा रहे हैं वो सिर्फ बाहर और परमिटेड एरियाज का है, अंदर कुछ नहीं दिखा सकते। उसके बाद हम बहुत देर से जिस पल का वेट कर रहे थे, राम लाला के दर्शन का वो पल आ ही गया। सच कहूँ, उस फीलिंग्स को शब्द में डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती है और ये उन्हीं में से एक थी। मेरे हिसाब से हर किसी को ज़िंदगी में एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बाकी जो एहसास है वो आप खुद ही समझ जाओगे। दर्शन के बाद हम मंदिर के बाहर वाले मार्केट गए, वहाँ से थोड़ी शॉपिंग की, कुछ चीज़ें ली। उसके बाद सीधा रेस्टोरेंट जाकर लंच किया, क्योंकि तब तक सच में बहुत भूख लग चुकी थी। गर्मी की वजह से बहुत ही थक गए थे। फिर हमने लंच की और फिर लंच करने के बाद हम निकले हनुमानगढ़ी के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही इतनी लंबी लाइन देखी कि उस हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। उसके बाद बिना देर किए हम लोग निकल गए थे सरयू नदी के लिए। रास्ते में इतनी गर्मी थी कि एक आम पन्ना का स्टॉल दिख गया और बस एक चिल्ड ग्लास आम पन्ना पीने तो बनता ही था। थोड़ा रिफ्रेश होकर फिर हम सीधा निकल गए सरयू नदी के देखने। रास्ते के दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर कपड़े की दुकानें थे, मंदिर थे। तो वहाँ का जो माहौल था ना, बहुत ही सुंदर था और हर एक चीज़ देखने लायक थी। सो फाइनली हम पहुँच गए थे सरयू नदी, जो अयोध्या की पहचान और आस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। कई हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण और वेदों में भी इस नदी का वर्णन मिलता है और इसे भारत के सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने अवतार का समर्पण इसी सरयू नदी में जल समाधि लेकर किया था। सरयू के किनारे राम की पैड़ी, नया घाट और गुप्तर घाट जैसे कई प्रसिद्ध घाट हैं, जहाँ रोज़ हज़ारों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। और हर शाम यहाँ आरती होती है, जहाँ जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। तो इसी के साथ अयोध्या ट्रिप यही ख़त्म होती है।
सच कहूँ ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक ऐसी याद थी जो शायद हमेशा दिल के बहुत करीब रहेंगी। वापस आते वक्त रास्ते में हमने बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स देखने को मिली, जहाँ पूरी रामायण की छोटी छोटी कहानियों को पेंटिंग्स के ज़रिए दिखाया गया था। हर एक आर्ट वर्क इतना डिटेल और इतना सुंदर था कि जस्ट वाओ। उसके बाद हम बस से बनारस के लिए निकल गए और शाम के करीब 6-7 बजे अपने घर पहुंच गए थे। इस पूरे सफ़र ने बहुत सारी यादें दे दी जो शायद कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आपके प्यारे कमेंट्स, लाइक्स और सपोर्ट ही मुझे हर बार और अच्छे वीडियो बनाने की मोटिवेशन देती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।